अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं वेलकम करता हूं आपको शुएब चौधरी व्लॉग्स पे एक नई वीडियो के साथ आज हाजिर हूं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल की वीडियो आप लोगों में से कुछ ने देखी है, कुछ ने नहीं देखी, तो मैं बता देता हूं कि अली भाई पर भाई जानलेवा हमला हुआ था। उसमें सदाकत है तो उसमें अली भाई बड़े ना वो जैसे कहते हैं ना, पंजाबी का एक मुहावरा है, उर्दू में है बल्कि, सॉरी यार, उर्दू में एक मुहावरा है, आ बैल मुझे मार। तो उसमें सामने बिल्कुल खड़े थे, पत्थर आ मुझे लग जा, आ मुझे एक दफ़ा लग के दिखा, देखते हैं होता क्या है। तो वो बड़े ना मतलब एक अच्छे कैचर की तरह पत्थर आगे से इस तरह करके कैच कर रहे थे। मैं वीडियो शो नहीं करना चाहता उनकी, क्योंकि भाई बड़ा ताम झोल है इस काम में। सब कुछ लोगों को ये मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो समझेंगे, वो ये कहेंगे कि जी एक घर में लड़ाई हुई है और आप उसका मजाक बना रहे हो। भाई जो इंसान की अकल होती है ना, ये दलील को एक्सेप्ट करती है। जैसे कि कानून जो है वो कागज़ को एक्सेप्ट करता है। आप ज़बान से जो कुछ कहेंगे कानून नहीं मानेगा, कानून कहेगा सबूत लेके आओ, सबूत कागज़ की फॉर्म में हो। तो इसी तरह इंसान की जो जहन है ना, वो दलील को मानता है। दलील के अलावा अगर आप उसे कोई भी बात कहेंगे वो नहीं मानेगा। मैं आपकी एक मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा एक टीवी शो हुआ, तो उसमें एक काफ़ी मालियत एक सवाल पूछा गया। उसमें सवाल में ये पूछा गया कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कौन सा है। 10-15 कैंडिडेट थे, किसी ने अमेरिका, किसी ने एक्सेट्रा, किसी ने कोई बताया। तो एक बंदा है, उसने जी पाकिस्तान का नाम ले दिया। और जैसे ही उसने पाकिस्तान का नाम लिया तो जो मेरी तरह ज़हीन लोग थे वो हंस पड़े। अब समझ तो गए होंगे मेरी बात के, वो लोग हंस पड़े जिन्हें पाकिस्तान की फाइनेंशियली कंडीशन का पता था, वो हंस पड़े। क्योंकि यार पाकिस्तान की जो अभी तक तरक्की पजीर मुल्क है, जो तरक्की कर रहा है, इसमें अभी इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने हंसना था, उसमें सदाकत थी बात में। तो उसने कहा सर मुझे पता है आप मेरी बात से एग्री नहीं होंगे, तो अगर आप, मैं एक दलील पेश करता हूँ, अगर आपको दलील अच्छी लगी तो आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी दलील अच्छी नहीं लगी तो ठीक है, मैं रॉन्ग हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चे, आप दलील दे दो। तो उस बंदे ने एक दलील दी। दलील में उसने कहा कि सर ये जो पहला कैंडिडेट है जिसने चीन का नाम लिया है, चीन का वज़ीर आज़म साइकिल पे आता जाता है। तो यहाँ पे अगर सर वज़ीर आज़म को छोड़ें, उस सदर को छोड़ें, छोटे छोटे सारे बड़े बड़े अहदों को छोड़ें, आप एक चेयरमैन को ही ले लेना कि ये चेयरमैन वही कहीं जा रहा हो ना, तो कम से कम 5 गाड़ियाँ उसके पीछे होती हैं भाई, और वो भी सारी लैंड क्रूज़र। उसने इस तरह करके ना सबका, उसने कहा अमेरिका का जो वज़ीर आज़म वो कपड़े धोता है, उसने कहा सर हमारे यहाँ का अगर सिर्फ एक चेयरमैन ही जाके उनकी कुर्सी के, सदर की कुर्सी पे बैठ जाए ना, तो दूसरे दिन मुल्क ज़मीन पे ना आ गया तो मुझे बताइएगा। उसने कहा सर खाया उसे ही जाता है जिसके पास कुछ होता है, अगर एक बंदे के पास कुछ है ही नहीं तो उसके खाएंगे क्या। तो हमारे मुल्क को जितने लोगों ने अभी तक खाया है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें वो फिर भी स्टैंड है। अगर उन जितने लोगों ने खाया उनमें से अगर सिर्फ एक भी ऐसा बंदा होता जो इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करता, तो मैं कहता हूँ ये मुल्क उनसे आगे होता। तो इसी तरह ये बात, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने का मकसद ये था कि इंसानी जो दिमाग है ना, वो दलील को मानता है। जिस तरह कानून कागज़ को, इसी तरह इंसानी दिमाग जो है वो दलील को है। अच्छा, मैं मेन मुद्दे की तरफ आता हूँ। तो आपने देखा होगा कुछ टिकटॉकर्स हैं, उनकी गंदी वीडियोस होती हैं, वो लीक हो जाती हैं। लीक होती नहीं है, लीक करवाई जाती हैं। अब आप लोग ये समझेंगे कि यार ये कौन सी फिलासफी छोड़ रहा है, ऐसा कौन करेगा। भाई ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया पे 2 लोग फेम होते हैं, एक तो इंतहाई अच्छे या एक इंतहाई बुरे। तो वो लोग ऐसे होते हैं कि वो व्यूज़ गेन के लिए किसी हद तक भी गिर जाते हैं। वो अपनी वीडियोस लीक करते हैं। जब वीडियोस लीक होती हैं तो लोग उन पे बहस मुबासा करते हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। और जब वो बहस मुबासा होता है तो उसमें उन्हें फेम मिलती है। बाद में वो अपोलोजाइज़ करते हैं, वो कहते हैं हम नहीं हैं, इस तरह वो टॉप पे आ जाते हैं। सेम लाइक दैट वो भी, ये लोग जो होते हैं, ये लोग व्यूज़ गेन करने के लिए या तो आप इन्हें बिल्कुल अच्छा बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इंतहाई बुरे हैं या वो इंतहाई अच्छे हैं, वो आपके सामने है। यार हमारा काम होता है तज्जिया पेश करना, एक्सेट्रा, जो के सामने हालात होते हैं सोशल मीडिया के, वो आपके साथ शेयर करना। हमारा मकसद ये किसी को नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता। मेरा स्पेशली, मैं अपना ज़ाती एक तजर्बा आपको बताता हूँ कि किसी को हर्ट करना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं होता। हमारा ये मकसद होता है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो ये जो लोग होते हैं, ये लोग या तो फिर अच्छा बनते हैं या फिर इंतहाई बुरा बनते हैं। ये तामजुल फिर इस तरह का क्रिएट करते हैं कि लोग यकीन कर लेते हैं हाँ भाई वाकई यही सदाकत है। मेरी बात, एक बात बताएं, जो बंदा लड़ाई को कम करना चाहता है, अगर वो लड़ाई हो रही है तो घर के अंदर बैठ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, वो पत्थर बन के सामने नहीं खड़ा हो जाता, आप बैल मुझे मार, पत्थर को सामने कहता है कि आप मुझे मार। मैंने खुद उस वीडियो में देखा, वो खुद पत्थर को कैच कर रहा था और पत्थर को कह रहा था कि मुझे मार। तो भाई मैं तीसरी ये वीडियो बना रहा हूँ और थर्ड वीडियो में मैं यही की बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर व्यूज़। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ,
क्योंकि जो सच होता है वो बहुत कड़वा होता है भाई। नीम एक, वो कहते हैं ना, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो सच भी ऐसे ही होता है, वो बहुत कड़वा होता है, वो हजम नहीं होता, डाइजेस्टेबल नहीं होता। कुछ टाइम गुजरने के बाद आपको ये मेरी बात सच लगेगी, आप लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, हाँ मैं वाकई ही सच कह रहा हूँ। बाकी रही बात एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, टीचर जो होता है ना, वो जब क्लास में कोई बात बता रहा होता है तो ये नहीं होता कि अगर क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 40 बच्चों ही उस जो टीचर है उसकी बात को गेन करें। उनमें से कुछ होते हैं वो फ़ौरन गेन कर देते हैं, कुछ होते हैं वो 5 मिनट बाद गेन करते हैं, कुछ होते हैं पूरा दिन लगा के गेन करते हैं, कुछ होते हैं जो मेरे जैसे होते हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आती सारा दिन भी पढ़ने के बाद। तो सम टाइम आप जैसे ही इस चीज़ को साबित हो जाएगी चंद लम्हात बाद, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैं वाकई सच कह रहा हूँ। यार कौन बंदा होता है जो पत्थर के सामने खड़ा होकर कहता है बाप बैल मुझे मार। तो भाई साहब ये सारा सिर्फ व्यूज़ गेन करने के लिए हो रहा है। मैंने आपको जैसे बताया कि सोशल मीडिया पे सिर्फ या तो अच्छे लोग फेमस होते हैं या बुरे लोग, तो इन्होंने सिर्फ जो बन के दिखाया वो आपके सामने, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, पहले ऑलरेडी जैसे मैं बता चुका हूँ। तो ये बस एक तामझोल हो रहा है व्यूज़ गेन करने के लिए एक्सेट्रा। सोशल मीडिया इसी प्लेटफॉर्म का नाम है जहाँ पर ये सब कुछ होता है। तो व्यूअर्स एंड पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी हो तो मैं उससे दिलो जान से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद किसी को ये नहीं है कि उसकी दिल आज़ारी करना। मुझे अपनी आखिरत बहुत पसंद है और मैं वो ख़राब नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो मैं माजरत खाऊँ उस बात के लिए।